हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स क्या होती हैं सी लैंग्वेज में। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कैसे इसमें डेटा को असाइन किया जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है और क्या स्पेशल चीज़ें हैं इसमें स्ट्रिंग में, और इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एरे पढ़ा था इंट टाइप का। अगर हम वो एरे बना दें कैर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप का डेटा जब हम एक साथ रखते हैं तब उसे एरे कहते हैं। तो अगर हम इंट ना लेकर कैर टाइप का डेटा लें और उसका एक एरे बनाएं तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ कैर टाइप, जैसे कि मैंने बोला कैर कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर को आप एक साथ रखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अलॉन्ग विद द नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। इसमें एक चीज़ स्पेशल है, जैसे हम एरे बनाते हैं इंट टाइप का तो वो नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, कलेक्शन हो जाती है इंट डेटा टाइप के डेटा की। इसमें क्या होता है, जब हम पूरा स्ट्रिंग अपना लिख लेते हैं तो हमें लास्ट में एक बॉक्स देना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या रखा जाता है, एक नल कैरेक्टर रखा जाता है। इस तरीके से ये नल कैरेक्टर एंड में ज़रूर आता है जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं अपने सी लैंग्वेज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन साइजिंग द स्ट्रिंग एरे वी नीड टू इंक्रीमेंट 1 टू द एक्चुअल साइज ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम साइज की बात करते हैं स्ट्रिंग एरे की, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें जितना साइज होगा स्ट्रिंग का उससे एक ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा ताकि हम ये नल कैरेक्टर उसमें एरे में रख सकें। जैसे हम इंट टाइप का लेते थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, जितना साइज है डेटा का उतना ही साइज का हम एरे क्रिएट कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, जितने साइज की स्ट्रिंग होगी उससे एक फालतू हमें लेना पड़ेगा साइज, टू मेक स्पेस फॉर नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, दैट इज स्लैश एंड ज़ीरो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सिंटेक्स कैसा है। ऐसे कैर लिखेंगे जैसे हम इंट लिखते थे, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है। कैर नाम आ जाएगा यहाँ पे हमारे एरे का, और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइज। जो साइज होगा उससे एक प्लस लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो हमारा साइज एक्चुअल वाला क्या होगा, एफ नेम का 3 ही होगा, और जो चौथा पार्ट होगा हमारा, चौथा जो नंबर होगा उस पर क्या आएगा, ये नल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, और इसकी भी इंडेक्सिंग हम वैसे ही शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3। अगर 4 साइज है तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 1 2 3, 4 से एक कम। ठीक है, देखते हैं हम किस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया एफ नेम को, एरे को कैरेक्टर टाइप के, और यहाँ पे हम इनिशलाइज कर रहे हैं। इनिशलाइज करना मतलब उसमें डेटा असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एफ नेम लिखा, ब्रैकेट हमने खाली छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि हम उसमें 4 उसका साइज लेने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ना भी हम यहाँ पे इनिशलाइज करें, यहीं पे कैर लिख दें, तब भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट डेटा लिख दिया है। तो डेटा लिखने से क्या होता है, वो अपने आप काउंट कर लेता है कि इसका साइज़ कितना है, जैसे कि 1 2 एंड 3, और एक प्लस अपने आप कर देगा इस नल कैरेक्टर के लिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ये हर एक कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखें और ब्रैकेट में पुट कर दें, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे है, यहाँ पे हम कैर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिख देंगे अपना जो भी होगा। अब छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग बड़ी है, लंबी है, मतलब कि पूरी लाइन है या पैराग्राफ है, कुछ भी है, तो इस तरीके से हम नहीं लिख पाएंगे। एक एक कैरेक्टर को ऐसे सिंगल कोट में लिखना दिक्कत हो जाएगी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से, जैसे ये एरे बन गया कैर टाइप का, तो टी यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू यहाँ पे, ओ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर आ जाएगा। तो बस इसमें और इंट टाइप के एरे में यही डिफरेंस है कि इसमें ये नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर आता है और उसमें नहीं आता है।
तो एक और हमारा पॉइंट है, ये देख लेते हैं। इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ वेरिएबल, अगर हमारे पास है वेरिएबल या फिर कह सकते हैं एरे है, अब उसका हमें डेटा प्रिंट करना है, स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट्स में हमें जो एज इट इज़ प्रिंट करना है वो लिखा, ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो %s लिखा है ना, वहाँ पे क्या आएगा? ये इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो भी होगा इस वेरिएबल के अंदर या फिर कह सकते हैं इस एरे के अंदर जो भी हमने असाइन किया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %s। जैसे इंट में हम क्या लिखते हैं? %d। तो इस तरीके से स्ट्रिंग में ये आ जाएगा। एक खाली कैरेक्टर पुट करवाना हो %c, इस तरीके से आता है। फ्लोट को प्रिंट करवाना हो %f, इस तरीके से आता है। तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वैसा ही है जैसे हम इंट के एरे को प्रिंट करवाते हैं। इंक्लूड करेंगे अपनी लाइब्रेरी को, मेन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा है? डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर दिया है। कैर टाइप का एरे बना रहे हैं हम। हमने इसमें साइज नहीं लिखा है क्योंकि वो खुद ही काउंट कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा डेटा दे दिया है इसको हेलो। तो ये कितना साइज लेगा इसका? 1 2 3 4 5 और एक नल टर्मिनेटिंग करेक्टर के लिए, तो 6 इसका साइज हो गया। क्या साइज हो गया इसका? 6। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ से, वैसे ही करेंगे जैसे हमने देखा था। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या होगा? %s/n, मतलब कि कर्सर दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इसकी वैल्यू। ठीक है, str में जो भी होगा, str में क्या है? हेलो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट क्या रहेगा इसका? इसका आउटपुट रहेगा हेलो। बस इतना प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें और इंट टाइप के एरे में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे ही ये एक्सेस किया जाता है, वैसे ही इसमें वैल्यू को असाइन किया जाता है और वैसे ही प्रिंट किया जाता है। और अभी क्या है? अभी तो हमने ये नॉर्मल एग्जाम्पल लिखा है। अब स्ट्रिंग के क्या होते हैं? बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग पे काम करते हैं। हम उससे स्ट्रिंग, अपनी जो स्ट्रिंग होती है उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, या फिर दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, या फिर एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना। तो काफ़ी सारे इसके फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ट रहते हैं। कौन सी लाइब्रेरी में? यहाँ पे मैं लाइब्रेरी लिख रही हूँ। जब हमें वो सारे फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो हम यहाँ पे string.h ये वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड हमें करना पड़ेगा, तभी हम वो सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? कुछ स्ट्रिंग के वही फंक्शंस हम राइट करके देखेंगे कि किस फंक्शन से क्या काम होता है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो देन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।